जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये प्यारा सा आपका सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसके पहले हम फार्माकोलॉजी को सिलेबस डिस्कस एकदम अच्छे तरीके से कर लिए थे। ठीक, अभी ये जर्नी चल रही है सिलेबस के डिस्कशन के बारे में और एक एक सब्जेक्ट करके आपको क्या कर दिया, इजी से इजी तरीके से पढ़ा के पूरा अच्छे से एकदम मस्त तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी देखेंगे तो क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा उसको हम यहाँ डिटेल में देखने वाले। कितने चैप्टर होंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और याद रखना, आपको जो भी कुछ पढ़ना सब अकॉर्डिंग टू पीसीआई, यानी पीसीआई के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ से प्यारा सा सेशन। ठीक है, ठीक, तो आपके सामने ये रहा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का थ्योरी वाला पोर्शन। हम थ्योरी का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल हर कॉलेज पे वेरी करता है, इसीलिए प्रैक्टिकल आप अपने कॉलेज पे, ठीक है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में करे थे उसी तरह से आप सेकेंड ईयर में मैनेज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। देखिए ये सामने आपके थ्योरी यहाँ से पोर्शन है, तो हम मेन मुद्दे पर अपने चलते हैं। ठीक है, मेन मुद्दे पर चलते हैं, उसी को हम यहाँ से क्या करेंगे, कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, उसी को हम देखने वाले एकदम डिटेल में। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का, ठीक है, एक प्यारा सा, ठीक है, ये हैंग कर रहा मोबाइल है भाई। ठीक है, मगर कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से देखिए चैप्टर आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले चैप्टर को आप यहाँ से ध्यान से देखिए। क्या रखा, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफिनेशन इसकी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी इंटरनेशनल और तथा इंडियन सिनेरियो के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कम्युनिटी फार्मेसी की डिफिनेशन ये कहाँ से उद्गम हुआ, पूरा डिटेल में हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेशनल तथा इंटरनेशनल सिनेरियो, ठीक है, इंटरनेशनल तथा इंडियन सिनेरियो के बारे में आपको डेवलप करना मतलब पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे देखा जाए तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट। मतलब आप यदि फार्मासिस्ट हो गए हैं तो कम्युनिटी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, इसको आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा यहाँ से। फिर नीचे दे रखा तुम्हारे पास क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ द गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एसओपी, मतलब जीपीपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एसओपी यानी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, इसको बारे में आपको डिटेल में यानी कवर अप करना पड़ेगा आराम से। ठीक है, ये सब हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से चैप्टर नंबर 3 की तरफ यदि रुक किया जाए तो चैप्टर नंबर 3 यहाँ से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन तो एक आता ही आता है। इसमें पढ़ना पड़ेगा प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्राइब, यानी प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ना। प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो पर्चा नहीं होता जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसकी आपको डिफिनेशन, उसका पार्ट ऑफ, यानी प्रिस्क्रिप्शन कितने होते हैं, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कहाँ लीगल होगा, कब लीगल होगा, कौन सा पर्चा लीगल होगा, सब कुछ। यानी प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग पढ़ना पड़ेगा। लेबलिंग ऑफ द यानी क्या होता है, डिस्पेंसर मेडिकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेन लेबल, ठीक है, एंजेलरी लेबल, और तुम्हारे पास पिक्टोग्राम, ये पिक्चर उच्चर ने सब कुछ यहाँ से आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आराम से। ठीक है, फिर क्या होगा, डिस्पेंसिंग प्रोसेस, मतलब कैसे दवा को डिस्पेंस किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए या पेशेंट के देने के लिए। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। डिस्पेंसिंग एरर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्टडी टू मिनिमाइज, इसे अब इसे कैसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, इस सबको आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 देखा जाए तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से चैप्टर नंबर 4 आपको देखिए क्या दे रखना पड़ेगा। ठीक है, को भाई इसी पे गूंज दे रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ से इसमें पहले पढ़ने का यानी क्या रखा, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में इसकी डिफिनेशन, इसका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल की, इसके बारे में आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा। फिर लिखा है तुम्हारे पास इंटरेक्शन विद द प्रोफेशनल एंड पेशेंट, मतलब पेशेंट से आपको कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है कि नहीं, पूर्णता की तरह, मतलब एकदम से नरमी से व्यवहार करना उनके बारे में। ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल मीनिंग एक बाई एक कर सकते हैं ओवर द टेलीफोन, मतलब जाके आप बेड टू बेड हर एक पेशेंट को आप क्या कर सकते हैं, हाल चाल पूछेंगे, कौन सी दवा चलती इसके बारे में आपको कवर करना है। ठीक है, या टेलीफोन के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद क्या था, राइट यानी रिटेन कम्युनिकेशन स्किल, मतलब लिख कर भी आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज होता है, उसका पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक, मतलब पेशेंट से कैसे बीमारी के बारे में आपको पूछेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। चैप्टर नंबर 4 देखा जाए तो ये भी थोड़ा लेंदी चैप्टर है मगर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है।
इसमें सबसे पहले क्या लिखा, पेशेंट काउंसलिंग, यानी कोई पेशेंट है तो पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करना है आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा आराम से। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ से आपको डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डिफिनेशन बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, पहले पेशेंट काउंसलिंग की डिफिनेशन, उसका पेशेंट काउंसलिंग से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है इसको आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा आराम से, ठीक है। फिर क्या दे रखा है यहाँ से ध्यान से सुनिए, स्टेज ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग, कितने स्टेज होते हैं इसके बारे में आपको डेवलप यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, काउंसलिंग कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, काउंसलिंग प्रोसेस, क्लोजिंग तथा क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन, यानी क्लोज कैसे काउंसलिंग को आप क्या करेंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे, इसके बारे में दे रखा है। उसके बाद सेकेंड में टॉपिक दे रखा है बैरियर टू इफेक्टिव काउंसलिंग, मतलब कौन कौन से ऐसे बैरियर हैं जो यानी पेशेंट काउंसलिंग में क्या कर सकते हैं, आपकी दुविधा डालते हैं, उसके बारे में, उसका टाइप पढ़ना पड़ेगा, स्टडी पढ़ना पड़ेगा, ओवरकम ऑफ बैरियर, मतलब हम बैरियर को, ठीक है, कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखा जाए तो आपके इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग पेशेंट फॉर द क्रोनिक डिजीज या डिसऑर्डर, इसमें आपको हाइपरटेंशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद डायबिटीज पढ़ना पड़ेगा, अस्थमा पढ़ना पड़ेगा, ट्यूबरकुलोसिस पढ़ना पड़ेगा, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, COPD भी बोला जाता है। उसके लास्ट में आपको एड्स के बारे में आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पेशेंट पैकेज इंसर्ट, मतलब इसकी डिफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिट पढ़ना पड़ेगा, सिनेरियो ऑफ PPI, यूज ऑफ इंडियन तथा अदर कंट्री, मतलब पेशेंट पैकेज इंसर्ट समझते हैं, ऐसे मान लेते हैं दवा कोई लेते हैं तो दवा में देखेंगे क्या होता है, एक पर्ची रहती है, पर्ची की पूरी दवा की पूरी इंफॉर्मेशन उस पर्ची पे इंक्लूडेड रहती है, उस सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट होता, जो पेशेंट के बारे में लीफलेट होता है ना, कि पेशेंट का जैसे हम लेते हैं कहीं आप दवा कराने जाए तो हॉस्पिटल का एक पर्चा होता, उस पर पूरा डिटेल आपका लिखा होता है, एज कहाँ से है, कि डॉक्टर को दिखाएं, कौन कौन सी दवा चल रही, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, 5वें नंबर चैप्टर में। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा, 6ठे नंबर में क्या करना पड़ेगा, मेडिकल अधरेंस, मतलब मेडिकल जो होता है तो उसका आप कैसे पालन करेंगे, उसकी डिफिनेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसिंग ए नॉन अधरेंस पढ़ना पड़ेगा, स्टडी टू ओवरकम नॉन अधरेंस करना के इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब हेल्थ स्क्रीनिंग अपने कम्युनिटी फार्मेसी में कैसे कर रहे हैं, जैसे नहीं पोस्ट पर्चा लगा के, ठीक, अभी देखिए बांस उस पे लगा होता है जालिम रोशन का, बहुत सारे क्या होता है कंडोम का, जैसे एड्स से बचाने के लिए ऐड लगा देते हैं, उसी तरह से आपको क्या करना, कैंपेन करनी पड़ेगी, इसका इंट्रोडक्शन, स्कोप और इंपॉर्टेंट ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या होता है, यानी कैसे आपको क्या करना, पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा, अर्ली डिटेक्शन के बारे में, और ठीक अनडायग्नोस्टिक केस के बारे में आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 देखा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसके बाद 1-2 चैप्टर और है, इसकी एंडिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से दे रखा है OTC मेडिकेशन, ओवर द काउंटर, मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल दवा होती जो बिना डॉक्टर के आप दे सकते हैं, कि जैसे पैरासीटामॉल हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, ये सब दर्द हो रहा है तो आप लगा सकते हैं, या ठीक है टैबलेट वगैरह दे सकते हैं जैसे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। इसकी डिफिनेशन, नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन OTC मेडिकेशन, यानी क्या जरूरत है इनकी, इसके बारे में। OTC मेडिकेशन इन इंडिया के बारे में क्या बताना पड़ेगा, काउंसलिंग फॉर यानी काउंसलिंग फॉर OTC प्रोडक्ट, कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। सेल्फ मेडिकेशन क्या होती है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेल्फ प्रैक्टिस ड्यूरिंग द सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन मतलब कुछ ऐसी बीमारियां होती जो नॉर्मल आप खुद ही दवा ले सकते हैं, जैसे कहते हैं यानी बुखार हो गया तो कहते हैं भैया पैरासीटामॉल लीजिए, कोई गैस या एंटी एसिड वगैरह ले लीजिए, अपना मैनेज हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिम्टम, और क्या होता है माइनर अलाइनमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, एडवाइस फॉर सेल्फ मेडिकेशन कंडीशन सच है, ठीक है, क्या क्या यानी किसमें पढ़ना पड़ेगा, यदि पेन हो रहा मैनेजमेंट कैसे करना, कोफ यानी कफ हुआ जैसे नॉर्मल खांसी वगैरह हुई तब कफ करना है, डायरिया में और कॉन्स्टिट्यूशन में, वोमिटिंग में, फीवर में, सोर थ्रोट में, स्किन डिसऑर्डर में, ओरल, ये सब के बारे में आपको सेल्फ मेडिकेशन आपको कैसे करना है अकॉर्डिंग टू सिम्टम देखकर, ठीक है। तो ये सब के आपके बारे में डिटेल में इसमें भी कवर अप करना पड़ेगा आराम से आपको,
ठीक है। लास्ट एंड फाइनल चैप्टर जो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ये भी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लीगल, ठीक है, रिक्वायरमेंट टू स्टेप द कम्युनिटी फार्मेसी। मान लेते हैं आप कम्युनिटी फार्मेसी कोई खोल रहे हैं तो कौन कौन से लीगल कागजात आपके पास होने चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल में कवरअप होना चाहिए। साइट है भाई, इसी पे गुंजा जा रहे तो लिखा है साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, मतलब यदि कम्युनिटी फार्मेसी है तो साइट सिलेक्शन आप कैसे करेंगे इसके बारे में आपको दिखाया गया। फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर, मतलब दुकान यदि खोल रहे हैं तो कहाँ फ्रीज कर रखेंगे, रैक कितना बनाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ ब्यौरा आपको क्या करना पड़ेगा, कितने बाई कितने का रूम चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद क्या दे रखा, वेल्डर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, यानी वेल्डर सिलेक्शन के बारे में आपको देखना पड़ेगा। वेंडर सिलेक्शन के बारे में आपको कैसे, जैसे दुकान खोल लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यमार हमारे यहाँ आए, दवा दे के दे, किस हम दुकान से लिए, सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप घाटे में पड़ जाएंगे, ठीक है। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड तथा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में लिखा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब जैसे आप दुकान खोल रहे हैं तो पैसे के मामले में आपको मेंटेन करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर क्या रखा है, लिखा है अकाउंटेंसी इन फार्मी, यानी कम्युनिटी फार्मेसी बुक डे बुक और कैश बुक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर और यूजफुलनेस अवेलेबिलिटी के बारे में आपको डिटेल में कवरअप करना पड़ेगा यहाँ से। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। लिखा है एडिट इन फार्मेसी, यानी फार्मेसी से कैसे आप एडिटोरियल करेंगे, इस सब के बारे में आपको डिटेल में कवरअप करना पड़ेगा। लास्ट में तुम्हारे पास लिखा है एसओपी ऑफ द फार्मेसी मैनेजमेंट, मतलब ठीक है, वो जो एसओपी बनाए ना तो फार्मेसी को मैनेजमेंट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी इसके बारे में। फिर तुम्हारे पास लिखा है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ, यम हेल्थ क्या होता है, ऑनलाइन फार्मेसी क्या होता है, और ये जो तुम्हारे पास यम हेल्थ है ना, ठीक है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है, और भी 3 नंबर में पूछा हुआ था। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे भाई लिख के दिखाइएगा कि कौन सा चैप्टर पहले, यानी कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट किया जाए, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, ठीक है। उस चैप्टर का नाम भी बोलेंगे जो आपको जल्दी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे जो सब्जेक्ट, उसे कमेंट बॉक्स में लिखे सर ये पढ़ाइए, तो उसी को ईजी तरीके से पढ़ा दिया जाएगा आराम से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।